हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन है उसमें लगे हुए होंगे, दिन रात एक कर रखी होगी आप लोगों ने। सुबह शाम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। देखो, बात होती है छोटी सी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फिजिकल आपके बहुत ही ज़्यादा जल्द होंगे 2024 वाले वैकेंसी के अंदर। और वैसा ही हुआ था। आपको तकरीबन 15 दिन का समय मिला था। और उसमें जिन बच्चों ने मेरी बात सुन ली थी, ठीक है, क्योंकि मैं जब आपका एग्जाम हुआ था तब से वो चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, कि आपके फिजिकल वो जल्द करवाए जाएंगे, फिजिकल में लग जाओ। तो जिन बच्चों ने मेरी बात सुन ली थी उनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया था। और मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हैं मेरे को, जो दिल्ली पुलिस में अभी जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है और वहाँ पर यूनिफॉर्म पहन के वो ड्यूटी करते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं सुनी थी, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि सर बहुत सारे वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे जो काम की चीज़ वो क्या है। ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर बहुत सारे इस तरीके से कमेंट आते हैं कि सर इतनी वीडियो हो चुकी हैं, आपने बहुत सारी वीडियो बना ली। लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अब की बार भी फिजिकल बहुत ही ज़्यादा जल्द होंगे। ठीक है, तकरीबन 5 से 7 दिन का समय मिलेगा। जब आपका फिजिकल का रिजल्ट आ जाता तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बोल रहा हूँ कि फिजिकल के अंदर लग जाओ, जिसका स्कोर कम भी है वो भी फिजिकल के अंदर लग जाओ, प्रैक्टिस करने लग जाओ। क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं कि भाई 10 दिन में आप 15 दिन में निकाल दोगे, या ठीक है 20 दिन में निकाल दोगे, ये ऐसी चीजें नहीं है। फिजिकल के लिए, रनिंग के लिए, स्टेमिना बिल्ड करने के लिए टाइम चाहिए भाई। ठीक है, फिर बाद में आप इंजेक्शन लगाते फिरोगे, टैबलेट लेते फिरोगे, कुछ और अल्टरनेट ऑप्शन है, जो शॉर्टकट ऑप्शन है वो आप चूज करने की कोशिश करोगे, और उसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और इस तरीके की अगर चीज़ें यूज कर ली तो ठीक है आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो ये शॉर्टकट कभी भी मत अपनाना। आप अपने ऊपर डिपेंड रहना कि हाँ मैं फिजिकल निकाल सकता हूँ और मैं फिजिकल निकालूंगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, खुद के अंदर इतना बिलीव है, वो होना चाहिए। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट का देखो, पिछली बार मैंने कट ऑफ बताई थी 2024 की वीडियो, मैंने कोई डिलीट नहीं कर रखी। आप जिसको शक हो, डाउट हो मेरे ऊपर, वो उठा के देख सकता है। देखो लगभग, मान लो 1 नंबर का 1.5 नंबर का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड उतनी ही गई थी। लगभग मेरी जो कट ऑफ गई थी वो उतनी ही गई थी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा विद्वान हूँ इस तरीके से, लेकिन दिल्ली पुलिस के केस में स्पेसिफिकली मैं काफ़ी चीज़ें एक्यूरेट रखता हूँ, और वो चीज़ें सही भी मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 2018 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर खुद एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, फिजिकल भी देने गया था वजीराबाद, और एग्ज़ाम भी दिया था। 2020 वाली वैकेंसी के अंदर मेरा खुद सिलेक्शन हो गया था, और उस टाइम पर मैंने यूट्यूब है वो स्टार्ट किया था। और उसके बाद जस्ट बाद 2022 वाली जो 24 वाली वैकेंसी है उसका मैंने एनालिसिस किया था, और वो भी सही मिला था। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरा फर्स्ट व्यूअर है, ठीक है, जो पहली बार मेरे को देख रहा है या वीडियोस मेरी देखता आ रहा, वो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। पहली चीज ये। रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज नोट कर लो। 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट है। रिजल्ट का मतलब क्या है कि आपका जो फिजिकल है, फिजिकल के लिए जो आपके कितने पे कट ऑफ गई है, ठीक है, और किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो चीजें आपकी आ जाएंगी। उसके बाद जो आपका ये होता है नॉर्मलाइजेशन स्कोर वगैरह है, स्कोर कार्ड है, उसमें टाइम लगेगा। वो बाद में आती है, जब आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उससे पहले आपका जो फिजिकल के लिए जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, कट ऑफ वगैरह है वो देखने को मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो लास्ट एग्जाम वाले सैनी सर हैं, उनका भी मेरे पास, मोहन सर हैं, उनका भी मेरे पास फोन आया था, और उन्होंने ही बताया था कि
बहुत सारे बच्चों को विद हेल्ड में रखा जाएगा, जैसा आपको पता है, सबको पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि उन्होंने भी और मैंने भी बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पास एसएससी ने नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस होता है, ठीक है, वो भेजा है। और 2 से 3 बार, पहली बार भेजा वो एसएससी के सामने रिप्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है, और दूसरी सेकंड टाइम फिर भेजा और शायद 2 या 3 बार उनके पास, ठीक है, जो उनका एड्रेस है वहां पर और फोन में मैसेज के थ्रू भी उनको जो नोटिस है वो देखने को मिला है। वो किन किन का मिला है, देखो, ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे जब एग्जाम चल रहा था, उन बच्चों को। दूसरा, ऐसे बच्चे जिन्होंने वीडियोग्राफी देखी, उन्होंने कि जिन बच्चों ने इधर उधर, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प से, ठीक है, क्वेश्चन है सोल्व करने की कोशिश किए, उनके लिए। और जिनका स्कोर, ठीक है, ज्यादा है और जिन्होंने जल्दी अटेम्प्ट किया है, कम टाइम के अंदर, ठीक है, जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट किया है, तो उनको लीगली जो नोटिस होते हैं कि आपका इस शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, इस डेट को एग्जाम था, आपने इस तरीके से एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो धांधली की है, स्कैम किया है, जो भी है, उनके वर्ड में जो जालसाजी है, इस तरीके की चीजें हैं वो अपनाई है, जो कि एग्जाम के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो रूल रेगुलेशन के खिलाफ है एसएससी के। तो उन बच्चों को 5 साल के लिए डीबेर किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे जिनको एसएससी डीबेर करेगी, आगे आने वाले एग्जाम के अंदर वो बच्चे अलाउ नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे बच्चे काफी संख्या में, मतलब हजारों में मिलेंगे कि 2000 2,500 बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे। वो मैं टिपिकली ये नहीं कह रहा कि दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम, वो आपके ड्राइवर वाले उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे, और एग्जीक्यूटिव वाले के अंदर भी, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाले के अंदर भी, और AWTPO वाले के अंदर भी, ठीक है। और क्योंकि जो हमारे डीसीपी लेवल की मीटिंग हुई थी एसएससी के साथ में, 2 या 3 मीटिंग हो चुकी हैं, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी, ठीक है, कि इस तरीके के बच्चे हैं वो नहीं सेलेक्ट किए जाए, ठीक है, इन बच्चों को अलग से सेपरेट कर दिया जाए जिन्होंने मिसलीडिंग, ठीक है, और इस तरीके से फर्जीवाड़े से, स्कैम से आने की कोशिश की है, एग्जाम देने की कोशिश की है। तो उसकी वजह से काफी बच्चों को नोटिस मिला है और बच्चे हेड ऑफिस पहुंचे भी नहीं है, तो उनके खिलाफ तो जो भी लीगल कार्रवाई है जो होगी होगी। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को विद हेल्ड के अंदर रखा जाएगा, ठीक है, और उनके ऊपर इंक्वायरी है वो चलेगी, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ है वो भी कम जाएगी, और जो फाइनल वाली कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। आप ये बात मेरी नोट कर लेना, आपकी जो कट ऑफ है वो कम देखने को मिलेगी इसी रीजन की वजह से। अगर ये रीजन नहीं होता है, ठीक है, मतलब विद हेल्ड के अंदर और जो भी चीजें डीबेर है बच्चों का, वो अगर नहीं होता हो तो आपकी 70 प्लस है, और ये लेकिन होगा, ये चीजें डिपार्टमेंट के अंदर चली हुई है। तो ये कहना चाहता हूँ, आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ है वो कम जाएगी। और कट ऑफ के ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बता रखा और उससे पहली वीडियो है उसके अंदर भी बता रखा। तो ठीक है, बार बार वो चीजें रिपीट करना मैं सही नहीं समझता कि मेरी वजह से कोई भी बच्चा है वो डिमोटिवेट हो जाए या फिर फिजिकल की प्रैक्टिस करना बंद कर दे, मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया बताया था कि इतनी इतनी जा सकती है, ठीक है। दूसरी चीज कि रिजल्ट का मैंने बता दिया कि 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सेम मैंने सीपीओ को बताया था कि कल आपका रिजल्ट आएगा, और कल की ही डेट में आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल गया, ठीक है। तो बाकी और भी अगर कोई अपडेट मिलती है, आपके मेडिकल से रिलेटेड भी अपडेट है, वो लेके आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को शेयर किया करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।